हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी बात करेंगे टैक्सेबिलिटीज़ ऑन ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स में मेनली हम लोग बात करेंगे ऐसे गेम्स जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं और जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, जिससे प्राइज मनी हम लोग जीतते हैं। उसके ऊपर क्या टैक्स पड़ता है, उसके ऊपर हमें कैसे टैक्स देना पड़ता है, उसकी कितनी लायबिलिटी होती है, यदि गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो कितना देना पड़ता है, कितने रेट से देना पड़ता है। तो अपने उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा नाम राहुल कुमार राय है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। ऑनलाइन गेम्स को इंडिया में एज अ गैम्बलिंग और बैटिंग ही माना जाता रहा बिफोर 2017, लेकिन 2017 के बाद इसके मायने कुछ बदले हैं। तो यदि हमारी ऐसी इनकम जो कि बैटिंग और गैम्बलिंग होती है उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, तो पहले अपने उसे समझते हैं कि बैटिंग, ऑनलाइन गेम, लॉटरी, कार्ड, पजल, यदि इस तरह से हमारी इनकम कुछ जनरेट हुई है, हमें कुछ प्राइज मनी या रिवॉर्ड मिला है, तो उसके ऊपर अपने को कितना टैक्स देना पड़ता है। अंडर सेक्शन 194B के अनुसार ऐसी इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड, पजल्स, ऑनलाइन गेम्स, तो हमारा जो भी इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड, पजल्स, यदि इस तरह से हमें कोई प्राइज मनी मिलती है, कोई अमाउंट मिलता है जिसमें हमें उस गेम को खेलकर हमने जीता है, तो उसके ऊपर फ्लैट अपने को 31.2% के हिसाब से टीडीएस कट कर रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो हमें मिलेगा। सपोज हमारी इनकम, हमने कोई गेम खेला, ऑनलाइन गेम खेला या लॉटरी जीता, तो हमें मान लीजिए हमें 2 लाख रुपए की हमें प्राइज मनी थी, 2 लाख रुपए का हमने अमाउंट जीता है। तो जो कंपनी या गेम खिलवा रही है, मान लीजिए कोई भी कंपनी जो गेम खिलवा रही है या इसने इस तरह का लॉटरी निकाला है, वो फ्लैट आपका 31.2% के हिसाब से टीडीएस काट करके आपको रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करेगा। कहने का मतलब आपका जो भी पैसे होगा आपको उसके ऊपर 31.2% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो इस पर एक जो क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैं एक नॉन वर्किंग पर्सन हूँ, मैं कहीं भी कोई काम नहीं करता हूँ, मेरा कोई सैलरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बट मैंने लॉटरी खेली या मैंने ऑनलाइन गेम खेला, उसमें से मुझे 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई। 2 लाख रुपये का प्राइज मनी था, मैंने 2 लाख रुपया जीता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तो क्या मुझे अभी भी इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? तो अंडर इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अनुसार यदि आप इस तरह की इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल, कार्ड, ऑनलाइन गेम्स करते हो, तो आपको फ्लैट 31.2% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा और आपको कोई भी एक नॉर्मल स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्लैब का जो बेनिफिट होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो बेनिफिट। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है या 2.5 लाख रुपए तक होती है, उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन आप यदि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम, कार्ड, पजल इस तरह का गेम खेलते हैं तो और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर आपको फ्लैट 31% देना पड़ेगा। आपको स्लैब का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये रही एक बात। दूसरी बात, क्या ऑनलाइन गेम्स को भी लॉटरी या विनिंग फ्रॉम लॉटरी माना जाएगा या कार्ड की तरह जो गेम खेलते हैं उस तरह का ही गेम माना जाएगा? क्योंकि ऑनलाइन गेम जो खेल रहे हैं मैं उसके ऊपर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना स्किल दे रहा हूँ, तो क्या इसके ऊपर भी मुझे टैक्स 31% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा या मैं अपना स्लैब का बेनिफिट ले सकता हूँ? तो इसी चीज़ को समझने के लिए अपने 2 केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे। एक केस स्टडी पुराना है बट उससे अपने को एक बहुत ही वाइटल पॉइंट का पता चलेगा। तो हमारा यह जो केस है वो है RMD चमार बोगवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इस डिसीजन में यह कहा गया कि ऐसा कोई भी इनकम जो कि स्किल से हो रहा है, कहने का मतलब ऐसा कोई भी गेम जिसके ऊपर स्किल लग रहा हो उसे लॉटरी नहीं माना जाएगा, वह गेम ऑफ स्किल माना जाएगा, नॉट गेम ऑफ चांस। तो इस वर्डिक्ट में हमें 2 बातें पता चली कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। व्हाट इज गेम ऑफ स्किल एंड व्हाट इज गेम ऑफ चांस? तो अपने इसे एक तरीके से समझेंगे। गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल, ये दोनों क्या हैं? गेम ऑफ चांस कहने का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इनकम जैसे कि लॉटरी, वह किसी
घटना के होने या ना होने पे निर्भर करता है। कहने का मतलब इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। आपने लॉटरी में जिस तरह आप अपने इस एग्जांपल से समझते हैं कि हम जब लॉटरी खरीदते हैं, 100 रुपये की लॉटरी हमने खरीदी, हमें पता होता है कि हम या तो लॉटरी जीत सकते हैं या तो नहीं जीत सकते हैं। हमें हमारा क्या लगा होता है, थोड़े से अमाउंट लगा होता है 100 रुपये की, मान लीजिए हमने लॉटरी ली, हमें पता है कि हो सकता है कि हमें जीत जाए, लेकिन बट हमें यह भी पता होता है कि ये पैसा डूब भी सकता है, और जो कि ज़्यादातर डूबेगा ही। तो हमारा रिस्क क्या है, 100 रुपये का रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड क्या है कि हम एक प्राइज मनी जीत सकते हैं। मान लीजिए प्राइज मनी ₹1,00,000 की है, तो प्राइज मनी जीत सकते हैं। इसका ये जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉटरी खुलेगा, जिसके नाम पे निकलेगा वो लॉटरी जीतेगा। तो या इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई भी स्किल नहीं लगा है। हम लोगों ने जस्ट लॉटरी खरीदी, उसे खरीद कर हम लोगों ने वही वेट किया और देखा कि हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। यदि नहीं जीते तो हमारा कुछ भी नहीं गया, हमारा सिर्फ एक जो हमारा अमाउंट लॉटरी के टिकट में गया था वही गया। तो इसे गेम ऑफ चांस माना जाएगा, यानी ये लक का गेम है, चांस का गेम है। कोई एक्सीडेंटली आपने कोई प्राइज मनी जीत लिया। व्हाट इज गेम ऑफ स्किल? ऐसी गेम जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रोफेशनली स्किल या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, प्लस जिसके ऊपर आपने टाइम दिया है। कहने का मतलब स्किल हो, नॉलेज हो, टाइम हो, और उस गेम को खेलकर आपने इस तीनों चीज़ों को पूरा करके आपने वो गेम जीता हो, तो क्या इसे भी लॉटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा? तो इस जो जजमेंट में यह डिसीजन आया कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस इज टू डिफरेंट थिंग। इसे लॉटरी या बेटिंग नहीं माना जाएगा। तो ये रही एक बात कि इसे बैटिंग नहीं माना जाएगा। तो यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन गेम जिसमें हम लोग टाइम देते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 में हम लोग अपना प्लेयर सेट करते हैं, उसमें टाइम देते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस प्लेयर को खड़ा करना है या नहीं करना है, वो हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ड्रीम 11 के जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन है, जो कि और जो रियल वर्ल्ड में भी जिस तरह से गेम खेला जाता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी मानते हैं। उसके अनुसार हम लोग खेलते हुए ऑन टाइम धीरे धीरे हम रैंक बनाते हैं, उसके अनुसार हम कोई प्राइज मनी जीतते हैं। तो ये प्राइज मनी के ऊपर क्या हमें 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा? तो इस चीज़ को समझते हैं। बट यह जब जजमेंट आया, ये 1957 का जजमेंट है और उस समय कोई इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या इससे रिलेट किया जा सकता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए एक दूसरा जजमेंट 2020 का रिसेंटली जजमेंट है, तो उसे भी अपने समझते हैं कि उस जजमेंट में क्या कहा गया। यह दूसरा जो हमारा हाईकोर्ट का डिसीजन था, यह था रविंद्र सिंह चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके जो रिस्पोंडेंट थे वह कमिश्नर, ये जयपुर का केस था, राजस्थान से हाईकोर्ट जयपुर का था, कमिश्नर थे, और इसका एक रिस्पोंडेंट जो था वो ड्रीम 11 कंपनी भी थी। यानी इस रविंद्र सिंह चौधरी ने इन्होंने एक PIL दाखिल किया। इसमें उन्होंने बोला कि भाई ये जो ड्रीम 11 गेम है यह बेटिंग है, तो क्या इसे ड्रीम 11 बेटिंग है? और एक दूसरा उसमें उन्होंने डाला कि इसके ऊपर GST लगना चाहिए, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। अभी हमारा ये मुद्दा है कि अपना इनकम टैक्स के प्रीव्यू के अनुसार क्या इसे बेटिंग माना जाएगा। तो इस वर्डिक्ट में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 19G के अनुसार यह बोला गया कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकता है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस आर्टिकल के अनुसार ही ड्रीम 11 को पावर मिला है कि भाई ये अपना गेम खिलवा सकता है ऑनलाइन, यानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और दूसरा, यह जो आपका जो गेम है यह बेटिंग भी नहीं है। तो सिंस हमने पुराने वाले में तो ये समझ लिया कि यह ड्रीम 11 जो है एक ऑनलाइन गेम विच इज डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, परफॉर्मेंस, नॉलेज। तो ड्रीम 11 जो हमारा यह स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके लक के ऊपर। तो हमारा ड्रीम 11 के ऊपर टैक्स जो लगेगा कितने % के हिसाब से लगेगा। इन दोनों केस से यह एक हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई ड्रीम 11 या ऑनलाइन जो गेम होती है, ऐसे गेम जो कि आपके स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस, आपके स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है, वह गेम्स को लॉटरी या बेटिंग नहीं माना जाएगा। और इसके ऊपर फ्लैट 31.2% के हिसाब से टैक्स हम नहीं दे सकते हैं। इसे नॉर्मल स्लैब के अनुसार ही अपने टैक्स देना होगा, नॉर्मल टैक्स के अनुसार ही अपने स्लैब देंगे। मान लीजिए आपकी जो इनकम है, मान लीजिए लॉटरी से आपकी इनकम, पर्टिकुलरली लॉटरी से जो इनकम है वो 2 लाख रुपए है, और वहीं पे आपकी जो ऑनलाइन गेम से जो इनकम है
ऑनलाइन गेम्स, इससे भी आपकी 3 लाख की एक प्राइज मनी आपने जीता है। तो आप क्या इसके ऊपर दोनों को और ये दोनों इनकम के ऊपर ऑलरेडी हमारा 31.2% के हिसाब से TDS कट चुका है। लॉटरी के ऊपर हमारा 2 लाख का इनकम है जिसके ऊपर 62,400 का TDS कट चुका है। और ऑनलाइन गेम जो कि मान लीजिए ड्रीम 11 से हमने 3 लाख रुपए का जीता है, जिसमें ड्रीम 11 ने ऑलरेडी आपका 31.2% के हिसाब से 93,600 का TDS काट करके आपको रिमेनिंग 2,06,400 आपको दिया है। तो अपने को कितना अभी टैक्स देना है? तो फर्स्ट ये लॉटरी जो इनकम है इसमें यह गेम ऑफ चांस है, ये आपने अपने लक से जीता है। तो इसके ऊपर तो आपको फ्लैट 62,400 का फ्लैट अदर सोर्सेज में आपको देना होगा टैक्स 62,400। बट यह जो इनकम है, अब मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ से 3 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो 3 लाख रुपए की इनकम जो हुई है इसके ऊपर अपने स्लैब बेनिफिट लेंगे। तो हमारी 3 लाख की इनकम है अप टू 2.5 लैक्स, 2.5 लैक्स की जो होती है उसके ऊपर हमें नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। रिमेनिंग 50,000 के ऊपर हमें 5% के हिसाब से 2,500 का टैक्स बनता है, जो कि 87A का रिबेट मिलने के बाद, क्योंकि हमारा इनकम 5 लाख से कम है, हमारी ये वाली इनकम स्पेसिफिकली ये वाली इनकम 5 लाख से कम है, तो हमें 87A का बेनिफिट मिलेगा, रिबेट मिलेगा माइनस 2,500 एक्चुअल। अब तो हमें हमारी जो इनकम लायबिलिटी हो गई इसके ऊपर 0। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई यदि ऑनलाइन गेम जो कि ऐसे गेम जिसमें जो कि प्राइज़ मनी हमें मिला है वो हमारे स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस से मिला है, उस स्किल के ऊपर, उस विनिंग्स के ऊपर, उस प्राइज़ मनी के ऊपर हम स्लैब का बेनिफिट उठा सकते हैं, उसे नॉर्मल टैक्स स्लैब के अनुसार अपने टैक्स दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा, आपके लिए कोई नई जानकारी आपको मिली होगी और आप अपना टैक्स बचा पाएंगे। दूसरा, यदि आपको इस तरह की आपकी कोई भी इनकम है और आप किसी भी तरह का सपोर्ट चाहते हैं तो प्लीज़ फ्री टू कॉल अस। हमारा नंबर सारे आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो 2 जजमेंट थे हमारे, वो दो जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन ईजिली डाउनलोड और आप चेक भी कर सकते हो और अपने खुद जज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।